हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और न्यूमेरिकल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर हमने एक फिजिक्स न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम डेली एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब इसे हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएं और उनको पता चले कि न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। तो जितना ज़्यादा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। फिजिक्स को समझने के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ। एक ऑब्जेक्ट को क्लिफ से गिरा दिया गया है। क्लिफ यानी कि एक चट्टान से गिरा दिया गया है, ठीक है। एंड फॉल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वो ऑब्जेक्ट गिरने के बाद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन गेन करता है, यानी 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट की हो जाती है। अब आगे देखिए क्या कहता है, फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद इसकी क्या स्पीड होगी, जस्ट आफ्टर इट वॉज ड्रॉप्ड। क्वेश्चन समझ आया। एक ऑब्जेक्ट को एक चट्टान से नीचे गिरा दिया गया है। जैसे ही उसको गिराया उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई है। और अब हमें यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड बाद हमें स्पीड फाइंड करनी है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी जब हमने उसको गिराया। चलिए गाइस, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइम का वैल्यू दिया हुआ है, t इज इक्वल टू यहाँ पर 5 सेकंड दिया हुआ है, 5 सेकंड्स। हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, a इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पता है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्पीड। स्पीड होता है वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी स्पीड एक ही होता है न्यूमेरिकल्स में, आप ऐसा समझिए इन वाले में। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास s नहीं है, हमारे पास s तो है ही नहीं। तो s वाली जो दो इक्वेशंस थी हमारे पास, देखो 3 इक्वेशंस होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ ध्यान से इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है। हमारे पास s इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में s है ही नहीं और ना हमें निकालना है, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये वाले यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करना है। अब देखो हम इसे यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। अब v का वैल्यू यहाँ पर हमें निकालना है। देखो v इज इक्वल टू, अब आपको एक बात मैंने बताई थी बच्चों, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है। जब भी हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, मान लो देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। देखो ये मेरे पास मार्कर है, मैंने इसको ड्रॉप करा तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब जैसे मैंने ड्रॉप करा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी है और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और जितना ज़्यादा ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगी इसकी स्पीड हर सेकंड में उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो गया, यू प्लस ए टी। तो u का वैल्यू कितना होगा 0, प्लस में a हमारे पास कितना है 10 है, और हमारे पास टाइम पीरियड कितना है बच्चों यहाँ पर 5 सेकंड है। तो ये कितना आ गया, v इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 50 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी वेलोसिटी आ चुकी है, स्पीड आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं चाहूँगा कि आज जो होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो भी आप सॉल्व करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।